बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको परिंदों की फ़ौज के बारे में बताऊंगा जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए भेजा था। और अब्राहा की 60,000 फौज और उसके जंगी बदमस्त हाथियों की फौज का इबरतनाक अंजाम भी बताऊंगा। व्यूअर्स, यमन के शाही हबशा नजाशी की तरफ से अब्राहा हाकिम था। ये वो नजाशी नहीं था जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम ने हिजरत की, बल्कि उसके वालिद नजाशी ने यमन का कुछ इलाका फतह किया हुआ था, जिस पर उसने अब्राहा को अपना हाकिम बनाकर भेजा हुआ था। और वो देखता था कि हर साल उसके लोग शुमाल की तरफ जाते हैं, तो वो पूछता, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लोग कहते, हम हज पे जा रहे हैं। वो कहता था, क्यों, वहाँ क्या है? लोग कहते थे, वहाँ अल्लाह का घर खाना काबा है। तो वो कहता था, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा जो तुम्हारे घर खाना काबा से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और तुम्हें हज के लिए यहीं आना होगा। तो यमन के शहर सना में उसने एक बहुत बड़ा गिरजाघर तामीर करवाया, क्योंकि वो ईसाई था। जजीरा नुमा अरब में तामीर करवाने के बाद वो ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजाघर बन गया। वो लोगों से कहता था, शुमाल में खाना काबा जाने के बजाय तुम सब यहाँ आओ। शुमाल में खाना काबा की बजाय वो चाहता था कि वहाँ मेला लग जाए, लोग इबादत करें और साथ में वहाँ कारोबार भी करें। लेकिन अगले साल जब यमन के लोग फिर से हज करने के लिए खाना काबा चले गए तो इसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने कसम खाई कि मैं ये घर ही उठा दूंगा, फिर लोग ज़रूर मेरे घर आएंगे। उसने कहा, कोई मसला नहीं, मेरे पास एक बहुत बड़ा हाथी है, हम हाथी को ले जाएंगे और अपनी फ़ौजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए उसने अपनी फ़ौज को जमा करना शुरू कर दिया। चूँकि वो हबशा से थे इसलिए उसके पास अपना हाथी था, वगरना जजीरा नुमा अरब में हाथी कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते। क्योंकि वो अफ्रीका से था, लिहाजा उसके पास एक हाथी था और वो हाथी को जंग की तरबियत देने से वाकिफ था। जब वो अपनी फ़ौज के साथ खाना काबा की तरफ रवाना हुआ, कुछ रवायात में आता है कि उसके पास 8 हाथी थे, लेकिन कुछ रवायात में हाथी की तादाद 20 भी बताई गई है। लेकिन बेशतर रवायात कहती हैं कि सिर्फ एक बड़ा हाथी था और बाकी तमाम ऊँट वगैरह थे। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये बहुत से हाथियों की फौज थी, लेकिन हम कुरान मजीद में देखें तो इधर सिर्फ एक हाथी का जिक्र है, अल फील, मतलब एक हाथी। तो असाबुल फील यानी हाथी वाले लोग। और वहाँ बहुत बड़ी फौजें थीं जो हाथी के साथ साथ आई थीं। उन्होंने मक्का मुकरमा की तरफ चढ़ाई शुरू की। जब वो ताइफ के करीब पहुँचे तो उन्होंने अहले मक्का के सरदार के पास एक कासिद भेजा और उनसे कहा कि हम हमला नहीं करना चाहते, हम सिर्फ काबे को उठाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे, उन तक खबर पहुंचाई गई कि वो ये करने आ रहे हैं। आपने फरमाया, ठीक है, इसे आने दो। और अब्राहा पूरी फौज के साथ आया। जब वो मक्कतुल मुकरमा पहुंचे तो उसने अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के माल मवेशी कब्जे में ले लिए, जिसमें 200 से भी ज़्यादा ऊँट और भेड़ें थीं, जिसे जाहिर होता है कि अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे। और अब्दुल मुत्तलिब ने उनके एक आदमी को फरमाया, अगर तुम काबा उठा सकते हो तो उठा के दिखाओ, लेकिन हमारे ऊँट हमें वापस चाहिए। तो वो आदमी आपको अब्राहा के पास ले गया। अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत बहुत ज़बरदस्त थी। आप बहुत रोबदार आदमी थे। आप इतनी रोबदार शख्सियत के मालिक थे कि आपको देखते ही पता चल जाता कि आप सरदार हैं। लिहाजा कहा जाता है, आप जैसे ही खैमे में दाखिल हुए तो अब्राहा आपकी शख्सियत को देखकर इतना मुतासिर हुआ कि वो अपने तख्त से ताज़ीमन खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे आप लोगों से ज़ाती कोई मसला नहीं, बस आप इस शहर से चले जाएं ताकि मैं आपकी इबादत गाह को उठा दूं। अब्राहा की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब फरमाया, मैं आपसे काबे के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे अपने ऊँटों के बारे में बात करने आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनकर अब्राहा हैरान और परेशान हो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को ढाने आया हूँ और तुम मुझसे अपने ऊँटों के बारे में बात करने आए हो। अब्राहा ने सोचा कि शायद अब्दुल मुत्तलिब अपने काबा के बारे में बहस करने वाले हैं और इसलिए वो आपकी ताज़ीम कर रहा था। और फिर जब आपने अपने ऊँटों का मुतालबा किया तो उसने कहा, मैंने आपके लिए तमाम एहतराम खो दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बरदस्त जवाब दिया जो दिल से सुनने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, काबे का एक मालिक है जो इसकी हिफाजत फरमाएगा और ऊँटों का मालिक मैं हूँ, तो इनकी हिफाजत का जिम्मा मेरा है।
अब्दुल मुत्तलिब के जवाब की वजह से अब्रहा ने ऊँटों को वापस कर दिया और फिर कुरैश ने शहर छोड़ दिया और पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर बसेरा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने के बाद काबे का दरवाज़ा पकड़कर अल्लाह से इल्तिजा करने लगे कि ए अल्लाह, हम इस फौज से नहीं लड़ सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर है, उनके पास हाथी है और हज़ारों आदमी हैं। आप हमारी मदद करें और आप काबे की हिफाजत फरमाएं। जैसे ही अब्रहा की फौज काबे की तरफ बढ़ने लगी तो हाथी ने मजीद चलने से इनकार कर दिया। हाथी रुक गया। ये बहुत ही हैरान कुन बात थी। फिर उन्होंने इसे मारना शुरू कर दिया। हाथी फिर भी नहीं चला। उन्होंने जब इसका रुख मोड़ के इसे पीटा, वो भाग गया। जब उन्होंने इसे रोका और इसका रुख मोड़ा तो वो फिर से रुक गया। सुभान अल्लाह, किसने रोका इसे? अल्लाह सुब्हान व तआला ने। इस सारी सूरत हाल को देखकर अभी अब्रहा की फौज बहस कर रही थी कि क्या करें। इतने में आसमान से बहुत सारे परिंदे नमूदार हो गए। इन परिंदों में से हर एक के पास 3-3 कंकरियां थीं। हर कंकरी की पथरी बहुत छोटी थी और बहुत ऊंचाइयों से जब अबाबिल के इस लश्कर ने अब्रहा की फौजों पर कंकरी की यालाबारी की और कंकरियां इतनी ज़ोर से नीचे आती कि उनके लोगों के जिस्म को चीर के नीचे ज़मीन पर गिरती और उन्हें मौके पर ही हिला कर देती। और जब यह मंजर अहले कुरैश ने देखा तो उनमें अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगीं और लोगों ने कहा कि क्या तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं कहा था कि काबे का एक मालिक है जो उसकी हिफाजत फरमाएगा? व्यूअर्स, इस दिन से लेके आज तक खाना काबा की हिफाजत अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहे हैं और ये नया अजाब अल्लाह सुब्हानो ताला का भेजा हुआ था। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या अल्लाह ताला ने उनकी तमाम तदाबीर को नाकाम नहीं बना दिया? और ये इस तरह हुआ कि अल्लाह ताला ने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर ऊपर से पथरीली कंकरियां फेंकते थे। फिर उनको अल्लाह ताला ने खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। तो व्यूअर्स, इनमें से कुछ जख्मी हो गए और वापस चले गए और उन्हें एक बीमारी ने आ घेरा। अब्रहा खुद मुश्किल से घिरता पड़ता वापस पहुंचा और अजाब इलाही का शिकार हो गया और वो यमन में मरा। व्यूअर्स, ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले का था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी सन में हुई जिस सन में ये वाक़या हुआ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के हर अजाब से बचाए और हमें अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाए। आमीन। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।